हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है कि हम इस जो हमारी जो क्लास होती है उसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, एलिगेशन। तो एलिगेशन से रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इससे पहले मैं 2 वीडियो ले चुका हूँ और ये लास्ट वीडियो इसकी। इसमें मैं जो क्वेश्चंस वगैरह बचे हैं उनकी डिस्कस करूँगा और जो क्वेश्चन में आपको डाउट था उन्हें दोबारा लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं कहा था वो आपको शायद समझ में आया था कि नहीं पता नहीं, दुआ कर देता हूँ मैं। वो कहाँ गया? क्रिकेट, हाँ ये रहा। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत, मतलब गेंदबाजी का औसत मतलब समझ रहे हो ना आप क्या है, कितना है? 12.4 रन प्रति विकेट है, ठीक है। 12.4 रन प्रति विकेट है, ठीक है। 5 विकेट प्रति 26 रन बनाता है, 26 रन लेता है, ठीक है। मतलब कि वो एक ऐसा मान लो कुछ उसके मैच हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को क्या है। जैसे मान लो कुछ उसके मैच है, ठीक है। तो वो कुछ मैचों का उसका एवरेज दे रखा है कितना, तो आप बोलोगे 12.4 रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट। तो इसका मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब है एक विकेट जब लेता है तो वो एवरेज कितने रन देता है, वो देता है 12.4, ठीक है। तो उसके बाद उसने एक मैच और खेला, उसमें उसने कितने विकेट लिए? आप बोलोगे उसने उसने 26 रन दे के 5 विकेट लिए, 5 विकेट, ठीक है। 26 रन देके उसने 5 विकेट लिए, ठीक है। अब बताओ उसमें क्या है जिसके कारण उसके पूरे ओवरऑल औसत यही तो है। बताओ, यही तो ओवरऑल औसत, उसका पूरा औसत यही तो है। तो आप बोलोगे हाँ, तो इसमें कितनी कमी आ जाती है? तो आप बोलोगे 0.2, यानी 0.2 की कमी आ जाती है, ठीक है। क्लियर? तो बताओ अब क्या है। अंतिम मैच में उसके द्वारा खेले गए विकेटों की संख्या बतानी। तो एक और बताओ मुझे, ये उसके जो अभी मैच खेला है रिसेंट में वो वाला मैच है, और ये उसके अभी तक का सबका एवरेज है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से आप एवरेज, जो हमारा जो लास्ट मैच है ना उसका एवरेज नहीं निकाल पाओगे आप यहाँ से? देखो 5 का इसमें वो देंगे, भाग तो बताओ कितना निकल के आएगा। आप जैसे 5 का इसमें भाग देने लगे तो कितना निकल के आएगा बताओ? 5.2 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो एक और बताओ, हमारी जो लास्ट मैच का एवरेज इतना है और जो ओवरऑल मैच थे उसका एवरेज इतना है, तो मतलब इन दोनों की मिक्सिंग कर रहे हैं तभी तो जो एवरेज आ रहा है वो उससे कम आ रहा है। तो मतलब मिक्स होकर जो एवरेज आ रहा है वो अलग है। तो अब समझ में आया ना, इसमें मिक्सिंग हो रही है। तो इसलिए मैंने मिक्स कर दिया था। तो देखो ये किस तरह किया था, देखो। अब मुझे बताया कि 2 चीज़ों की मिक्सिंग हो रही है। कैसे? एक तो उसके ओवरऑल जो पहले जो एवरेज था उसका, जो टोटल पहले वो एवरेज थे ना, जो सबसे पहले एवरेज था, तो उस वो एक तो वो प्लस एक उसने अभी जो रिसेंट मैच खेला था उसमें उसका एवरेज हमने निकाला, कितना आया बताओ? 5.2, यही तो आया। अब इन दोनों की मिक्सिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो ये एवरेज 0.2 से कम हो जा रहा है। मान लो एवरेज इसका पहले यही तो था, तो अब कम हो जाए तो अब कितना रह जाएगा बताओ? इतना ही रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं? अब बताओ मुझे चाहिए क्या ये, अगर मुझे ये चाहिए मतलब क्या चाहिए? अंतिम मैच में खेले गए, अंतिम मैच द्वारा खेले गए विकेटों की संख्या क्या ज्ञात करें, ठीक है। अंतिम मैच तक पूछ रहा होगा, क्योंकि अंतिम मैच में तो दिया हुआ है 5 विकेट लिए हैं इसने, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे ही मान लो इसमें अगर मान लो देखो ये बड़ा है ना, इसमें से अगर इसे घटाऊंगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 0.2 बचेगा, ठीक है। और अगर इसमें से इसे घटाऊंगा तो आप बोलोगे कितना बचेगा? 7, ठीक है। जब यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 और 10 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो ये 70 हो जाएगा कि नहीं? ये तो पहले मुझे यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है ना? तो अब बताओ, इसको मैं 2 से कैंसिल करूँ तो 35 बार, और 2 से कैंसिल करूँ तो 1 बार, ठीक है। अब मेरा 35 10 कितना आया? ये आया कि नहीं बताओ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर डाउट नहीं है तो एक बताओ मुझे, मुझे जो ये वाली जो लास्ट मैच में बताओ मैंने क्या बताई थी, जो नीचे आती है क्या बेस वैल्यू तो आती है? समझ आता है इससे पहली वाली वीडियो में अच्छी तरह से कि नीचे जो बेस वैल्यू क्यों आती है, कैसे आती है। जिसने अभी तक मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो प्लीज़ वो वाली वीडियो देखें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो एक और बताओ, जब मुझे बताया कि ये क्या है, लास्ट मैच में खेले गए रनों का औसत है ना, नहीं रनों का ना विकेटों का औसत है। तो मुझे बताया कि ये जो आएंगी वो क्या आएंगी, लास्ट मैच की विकेट, तो विकेट तो आएंगी। तो लास्ट मैच की विकेट मुझे बताएं कितनी? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 बनाने के लिए। तो अब इधर भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर वो पूछता जो लास्ट अंतिम मैच खेला उससे पहले विकेटों की संख्या क्या है, तो आप उसका मल्टीप्लाई करके लिख देते, ठीक है। अगर वो पूछता टोटल अब तक कितने विकेटों की संख्या है, तो क्या करते आप? आप इन दोनों को ऐड करते कितना? 36 हो गया। 36 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा आंसर होता। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब बताओ, ये लिखना चाहते तो लिख लो। देखो,
35 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, आप ऐसे करना चाहते हो तो वो ऐसे कर लो, जिसमें आपको सुविधा लगे। या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो डायरेक्ट कर लो, पर आपको टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, 5 का 100 करेंगे 150 तो ये हो गया, प्लस 25 ये हो जाएगा, कितना आएगा 175। एक तो ये आगे आप 5 उसने लास्ट मैच ली, तो इस मैच में कौन टोटल ओवरऑल कितने विकेट हो जाएंगे, आप बोलोगे ओवरऑल हो जाएंगे इसकी 180। क्लियर। अब बताओ किसी को डाउट नहीं इस क्वेश्चन में? डाउट नहीं है तो नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ ऐसा ही, उसे आप करो खुद। लो, एक पुस्तकालय, एक पुस्तकाध्यक्ष, यानी जो पुस्तकाध्यक्ष कौन है, जो पुस्तकालय में अध्यक्ष होता है वही, ठीक है, अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 60 पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और खर्च करता तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तकें औसत कीमत 1 रुपये कम हो जाएगी, ठीक है। प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत होता है, ये बताओ कैसे करोगे आप? कीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कीजिए। चलो मैं बताऊं। देखो बोला क्या उसने, उसने बोला है कि कोई पुस्तकाध्यक्ष है वो अपने उसके लिए कुछ क्या खरीदता है, पुस्तकें खरीदता है, ठीक है। पुस्तक खरीदता है तो मान लो उन पुस्तकों को हमें कुछ नहीं पता कितनी खरीदी, कितना मतलब उसने क्या किया कुछ नहीं पता, तो मतलब उसका एवरेज कितना मानेंगे हम? मैं उसका एवरेज मान लिया, ए मान लिया, उसका मान लिया मैंने एवरेज दी है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, अगर वो 336 रुपये और अधिक खर्च कर लेता तो क्या होता? तो 4 पुस्तकें अधिक ले सकता था। बताऊँ, 336 रुपये में 4 पुस्तकें ले रहा है तो एक पुस्तक की कीमत क्या होगी उसमें? एवरेज क्या होगा? एवरेज तो निकालते हैं यहाँ पे, एवरेज तो लिखते हैं, तो एवरेज क्या होगा? तो आप बोलोगे 336 डिवाइड बाई 4, देखो कितनी बार जाएगा, 84 बार जाएगा कि नहीं? तो मतलब एवरेज कितना आ गया हमारा? 84। तो बताओ, एक तो वो वाली पुस्तकें जो उनका एवरेज है जो कि उसने उससे पहले खरीदी थी, ठीक है, तो वो मुझे पता नहीं कितनी खरीदी थी, पर उन्हें उनका एवरेज पता नहीं मुझे कितना कितना था कितना नहीं था, पर मुझे ये पता है कि इसने और एक्स्ट्रा पुस्तकें खरीदी थी, उनका एवरेज कितना होता, इतना होता कि नहीं, या खरीदता तो, ठीक है। पर फिर वो इन दोनों की मिक्सिंग कर रहा है तो क्या हो रहा है, इन दोनों की मिक्सिंग कर रहा है तो क्या हो रहा है उसमें? देखो, प्रत्येक पुस्तक की एवरेज कीमत 1 रुपये कम हो जाती है, यानी दोनों की पुस्तकें मिला के प्रत्येक पुस्तक की कीमत एवरेज 1 रुपये कम हो जाती है कि नहीं? तो एक होता है एवरेज, एवरेज में ये मान लो पहले टोटल एवरेज यही था, ठीक है, तो इसमें से एक कम हो रही है कि नहीं? तो अब बताओ, अब आपको पता क्या है? आपको ये पता है, देखो उसमें लिखा है कहानी की कितनी पुस्तक खरीदता है, आप बोलोगे 60 पुस्तक खरीदता है, उसकी रेट नहीं पता है, तो बताओ ये वाली जो टोटल एवरेज था वो इन्हीं पुस्तकों का तो आएगा? बताओ बताओ, यदि मूल्य प्रति पुस्तक ही तो आएगा कि एक पुस्तक कितने रुपए की है, तो नीचे आएंगी पुस्तकों की संख्या ही तो आएगी, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या क्या है, आप बोलोगे 60 है, और क्या है, ये वाली पुस्तकों की कीमत कितनी है, नहीं ये वाली पुस्तक कितनी है, तो आप बोलोगे 4, 4 ही तो पुस्तक खरीदी थी उसने, इतना मतलब इतना क्लियर है कि नहीं? मतलब उसने एक तो 60 पुस्तकें खरीदी थी जो कि सबसे पहले ली थी, और बाद में जो ले रहा था वो कितनी ले रहा था? 4 ले रहा था, ठीक है। अगर इतना क्लियर तो अब हम देख लेते हैं ये रेशियो, मतलब वो वाला रेशियो है कि नहीं, जो कि मतलब जो हमें चाहिए वो वाला। आपको पता है कैसे निकालते थे? एक तो वो तरीका ये है जो मैंने बताया था आपको, इसमें से इसे घटा देते थे और इन दोनों जोड़ के देखते थे, अगर ये बराबर है तो हमारा सही रेशियो है, अगर नहीं है तो क्या करते थे, इसमें से इसे घटा लो, दो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं? दो जो मुझे देखो जो यहाँ से घटा के आया वो 1 आया है, और जबकि यहाँ पे क्या 4 है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड दे दूँ, दोनों में 4 से डिवाइड दे देता हूँ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 15, हो जाएगा कि नहीं? तो अब ये मेरा एग्जैक्ट रेशियो आ गया, एग्जैक्ट रेशियो। तो बताओ मुझे चाहिए कि एवरेज चाहिए ना, तो बताओ एवरेज कैसे निकालेंगे? बताओ ये क्या है, ये मुझे पता है, देखो ये मुझे पता है, अगर मैं इसमें इसे जोड़ दूंगा तो बताओ क्या आएगा? जो बीच वाला आ जाएगा कि नहीं? मैं समझ आया था कि नहीं? अगर मैं इसमें इसे जोड़ दूंगा तो बीच वाला आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। तो इसमें ऐसे जोड़ूंगा तो कितना आएगा? ये 99 आएगा कि नहीं? तो मुझसे एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 100। मतलब जो उसने पहले पुस्तक खरीदी उनका एवरेज कितना था? 100 था। मतलब यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ नहीं किया मैंने, देखो देखो मैंने देखा कि जो उसने पहले पुस्तक खरीदी उनका मुझे नहीं पता, उसने 60 पुस्तक खरीदी थी, उसका मूल्य नहीं पता कितना है, ठीक है, और ना मुझे एवरेज पता उसका कितना है। फिर मैंने देखा कि उसने बाद में ही पुस्तक खरीदी है, खरीदता तो वो कितना एवरेज होता, तो इतना एवरेज होता, ठीक है।
फिर उन्होंने दिया कि अगर वो खरीदता और इन दोनों की मिक्सिंग करता तो क्या होता, ओवरऑल जो एवरेज है वो कितने से 1 से कम हो जाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 से कम कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे बस ये पता है कि इसने जो ओवरऑल पुस्तक खरीदी थी सबसे पहले वो कितनी 60 खरीदी थी, और यहाँ पे कितनी खरीदी थी, इसने 4 खरीदी थी, ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसमें से घटा रहा हूँ तो यहाँ पे 1 रेशियो आ रहा है, तो मुझे चाहिए ये यहाँ पे 4 है, तो बताओ ये 4 से 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड देना होगा ना। तो 4 से डिवाइड मैंने यहाँ दिया, 4 से डिवाइड मैंने यहाँ दिया, ठीक है। तो 4 से डिवाइड मैं यहाँ दूंगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ दूंगा तो 15 आएगा कि नहीं। तो यहाँ 15 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो बताओ अब मुझे रेशियो पता चलेगा ये रेशियो है, ठीक है। तो अब बताओ मैं क्या करूँगा, जब मुझे ये वाला निकालना है तो ये दोनों ऐड करने होंगे कि ना, ये दोनों ऐड करने होंगे ना। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो बताओ कितना 99। ये जो हमारा जो बीच का एवरेज निकल के आया वो कितना 90 निकल के आया है, और ये किसके बराबर है, A-1 के बराबर है। जब 1 इस तरफ आएगा तो 100 हो जाएगा कि नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। ये कितनी है, यही तो है, तो इस जगह मैं 100 ले सकता हूँ ना। तो किसी को डाउट है, नहीं है ना, नोट कर लो चलो, ठीक है। अब आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, कल से रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मैं। तो चलो एक ये वाला क्वेश्चन वो करो, एक दो मैं ये भी बता देता हूँ। 2 प्रकार के जंग रोधक स्टील के बर्तनों में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 और 5:21 है। दोनों प्रकार के बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि नए प्रकार के बर्तन में स्टील और क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। ये कीजिए। अब इसने क्या पूछा है, किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। तो अब इसे निकालिए। देखो मैंने आप इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था तो मैं बताया था कि अगर आप किसी एक का वो ले लो, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था जिंक वाला, तो हम उसमें जिंक का ले रहे थे, तो हमारा क्या ओवरऑल मिक्सचर का निकल आ रहा था कि कितने रेशियो में मिलाया होगा, निकल आ रहा था कि नहीं। तो इसमें भी हम एक का ही ले रहे तब भी निकल आएगा। देखो क्या क्या दिया है हमें, देखो हमें दिया है 2:11 दिया है पहले में, ठीक है। दूसरे में कितना दिया है, आप बोलोगे 5:21 दिया है, ठीक है। और अब जो मिक्सिंग हो रही है इनकी, इन सबके दोनों को मिला के मिक्सिंग बनना है, वो कितना बनना है, वो बनना है 7:32, ठीक है। ये तो बनना है। तो देखो पहले तो हमें जो संख्या पता होती थी ये रेशियो में, तो फिर अब हमें देखो सिर्फ यही, अगर मान लो यही अकेला लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि देखो ये क्या क्रोमियम है, ये क्या है क्रोमियम और स्टील है ये, ठीक है। तो ये स्टील का रेशियो, ये क्रोमियम का रेशियो है कि नहीं, है कि नहीं। तो मैंने आपसे बोला था आप 1 लिख लो, उससे निकल आया है कि नहीं, मैंने समझाया था पहले। जैसे जैसे कि मेरी जिंक की परसेंटेज दे रखी थी तो बस मैं जिंक से ही निकाल लिया था कि कितने रेशियो में मिलाया गया, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इनकी ओवरऑल इनकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओवरऑल मिक्सर ही तो होती है। तो वो यही तो पूछ रहा है आपने मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया था, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। ये मैं समझाया ना इससे पहले वीडियो में अच्छे से। तो देखो जब मुझे पता है कि मतलब मैं अगर यहाँ से 2 लिखना, मुझे पता है छोटा वाला लिख लेता हूँ, ये वाला लिख लेता हूँ क्रोमियम वाला। क्रोमियम वाले को दोनों को इन दोनों को लेकर मिक्स करूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा रेशियो, निकल के आ जाएगा ना। तो तब मैं कैसे करूँगा, जैसे कि मुझे 2 लिखना है तो बताओ कैसे लिखूंगा, 2 और किसका है ओवरऑल कितना है 13 है, यहाँ पे ओवरऑल कितना है बताओ 26, यहाँ ओवरऑल कितना है तो आप बोलोगे 39 है कि नहीं। तो तब मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 2/13, और इधर क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 5/26। ये पूरे ओवरऑल का ही तो है, ये 2 है, ये पूरे ओवरऑल का ही तो है, तो इसलिए यही तो लिखूंगा मैं, लिखूंगा कि नहीं। बट्टे में क्या आएगा, तो आप बोलोगे बट्टे में आएगा 7/39, ठीक है, ये आएगा। अब इनको घटा लो तो आपको आंसर आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे आप, अब जब इसमें से इसे घटाओगे तो आप क्या लिखोगे, मैं डिफरेंस का साइन लगा दे रहा हूँ यहाँ पे अभी, और यहाँ पे भी डिफरेंस का साइन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। जो इनका घटा के आंसर आएगा वो ही आंसर होगा। देखो अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हो, इसका भी और इसका भी, दोनों का एलसीएम लेते हो, तो आपको बताए एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ना। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ये इनका अंतर ही तो लेना है, डिफरेंस तो लेना है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगा के आप डिफरेंस लेते हो इनका, तो क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगों, पहले इन दोनों का एलसीएम भी 39 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 39 आएगा, 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बताओ पहले, क्योंकि ये तो रेशियो में है ना, हो जाएगा कि नहीं। तो मुझे पता है कि जब 39 से 39 यही कैंसिल हो रहा है, 39 से 39 यही कैंसिल हो रहा है, तो मैं ऊपर ही से कैंसिल कर सकता हूँ ना, नीचे लाने की जरूरत भी क्या है। तो फिर मैं क्या क्या कर सकूँगा। अब देखो दूसरी चीज़ में क्या करूँगा यहाँ पर,
दूसरा पेन लेता हूँ। देखो मुझे बताया, मैं अगर इन सबका रेशियो लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास। देखो पहले ये देखो इन सब में कौन क्या आ रहा है, जो ओवरऑल तो क्वांटिटी तो है मेरी, तो ये बताओ इनमें कौन क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे इसमें अगर मैं 13 से डिवाइड दूँ तो इन सब में क्या आएगा, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3, यही तो आएगा। आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। तो ये बताओ मुझे, अब इन तीनों को बोले ना एलसीएम तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6 आएगा। 6 आएगा कि नहीं। जब मुझे बताया इन तीनों का एलसीएम 6 आएगा, तो बताओ मुझे, अब बताओ मुझे ये 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ये 6 बनाने के कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला पहला वाला 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे में तो ले रहा हूँ मैं, नहीं समझ आया। चलो दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो चलो इससे बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास है 2/13 है, वही ले देता हूँ संख्या सारी। 5/26, 7/39। मुझे ये फ्रैक्शन हटाने हैं यहाँ से, तो क्या करते हैं हम। तो आप बोलोगे हम सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 39। 39 एलसीएम तो आएगा। जब मैं 13 का इसमें दूंगा कितने में जाएगा, आप बोलोगे 3 में जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई तो करेंगे तो आएगा 6, आएगा कि नहीं। फिर उसके बाद देखो इसमें देंगे तो क्या आएगा बताओ। तो आप बोलोगे इसमें कितनी में जाएगा, नहीं आज इसमें 39 नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा एलसीएम, क्योंकि ये तो अभी 26 है। मैं 26 को देखना भी भूल गया, ठीक है। तो बताओ अगर मुझे पता है एलसीएम लेना है तो बताओ मैं क्या करूँगा। अगर इनको मैं कैंसिल आउट कर दूँ, यहाँ से कर दिया मैंने, तो कितना आया। ये अच्छी तरह कैंसिल हो रहे हैं ना, हमें पता है इतना लंबा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। लास्ट में जाके कैंसिल आउट हो रहे हैं तो मैं पहले कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ इनका एलसीएम कितना आया, आप बोलोगे 6 आ गया। आ गया। जब मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो 6, तो एक का तो कितना 6 आ जाएगा। 6 का इसमें कर दूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। इतना जानते हो ना एलसीएम ना। अब इसका मैं इसमें करूँगा 3 में जाएगा। 3 का इसमें करूँगा तो 15 आएगा कि नहीं। जब इसका इसमें करूँगा 2 आ जाएगा। 2 का इसमें करूँगा 14 आएगा कि नहीं। तो मैं वही तो कर रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट तो कर रहा हूँ मैं, देखो डायरेक्ट। तो कैसे, मैंने यहाँ कैंसिल आउट कर लिए। ये ओवरऑल क्वांटिटी थी, मुझे पता है यही तो बट्टी में आएगी, ये तो आएगी बट्टी में। मुझे इससे मतलब नहीं है, इसे तो मैं यूज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा यूज बताओ। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े दिए हैं। सिर्फ मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। तो बताओ क्या करूँगा। जब मैं पहली वाली संख्या के लिए क्या लिखूँ, ये मैं समझाया, चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। जब मैं पहली वाली संख्या के लिए क्या लिखूँ, उसका एलसीएम लिखूंगा जो लेके। तो क्या आएगा, कुछ नहीं करना है आपको। ये दोनों, ये देखो मुझे पहली वाली लिखना है, तो ये दोनों, ये दुकान लेना है जो पहला वाला, और जो बचा क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना है, 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे इसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मुझे किसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है, तो इसे तो पुकार लूंगा। बताओ क्या बचेगा, 3 और 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 का मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ इसे तो पुकार लूंगा तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा। तो इन दोनों कर दूंगा, ये तो आएगा, आ गया। तो अब बताओ मेरे पास जो निकल के आए वो क्या निकल के आए। आप बोलोगे 12, 15, इन दोनों को मिक्सिंग हो गई, क्या बनना है, 14 बनना है कि नहीं, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या था, इसमें से घटाऊंगा 1, इसमें से घटाऊंगा 2। तो हम किस रेशियो में मिलाए, हमने जो मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाया, हमने मिक्सचर को मिलाया था 1:2 के फॉर्म में। बताओ समझ आया कि नहीं आता हूँ यहाँ पे। देखो आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इस वाले रेशियो को भी ले सकते हो। मैंने बोला ना किसी एक को ले लीजिए, तो मैंने लिया क्रोमियम वाला लिया। तो बट मुझे पता है रेशियो में, मुझे ये नहीं पता है कि कैंसिल जो डेटा कैंसिल आउट हुआ है वो क्या हुआ है, ठीक है। मतलब रेशियो में भी है, प्लस मुझे ये भी नहीं, मुझे ओवरऑल क्वांटिटी चाहिए ना ओवरऑल की। तो इसकी ओवरऑल 13 है, या तो आप ऐसे लिखो फिर इसे सॉल्व करो, तभी लास्ट में कैंसिल आउट करोगे ना। चलो मैं समझा ही देता हूँ। मतलब इन दोनों का एलसीएम लोगे, फिर आप उसके बाद क्या करोगे, इसमें से घटाओगे तो जो बट्टी में आएगा ना एलसीएम, जो इनका एलसीएम होगा वो इनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे कैंसिल आउट होंगे ना, कैंसिल आउट होंगे। तो मैंने ये पहली कैंसिल आउट कर ली यहाँ पे। बताओ किसी डाउट है, अगर डाउट नहीं है चलो तो एक और बात समझा देता हूँ, साफ कर दूँ। देखो मेरे पास लिखा है कितना, 2/13 है। ये ओवर क्वांटिटी तो 13 है, तो इसलिए मैंने 13 लिख दी। अब मेरे पास क्या लिख रहा है, नहीं लिखा है हमारा कितनी क्वांटिटी, 26 क्वांटिटी है, 5/21, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7 है, ओवरऑल कितने का, 39 का। क्लियर, इतना है, क्लियर है कि नहीं। तो देखो मुझे पता है नीचे बहुत बड़ी फ्रैक्शन है, यहाँ पर 26 लिख दो। मुझे पता है बहुत बड़ी फ्रैक्शन जी, मतलब ये फ्रैक्शन है, इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा। कैसा एलसीएम लेना होगा, जो कि 39 से भी कैंसिल हो, 26 से भी कैंसिल हो, 13 से भी कैंसिल हो, तीनों से कैंसिल हो,
और तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसा एलसीएम लेना होगा कि नहीं, जो एलसीएम लूंगा फिर क्या करूंगा मैं, उसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें भी और इसमें भी, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बताओ पहले। चलो एलसीएम तो लेकर दिखा देता हूँ पहले। देखो ये, देखो मुझे पता है 13 चाहिए मुझे, और यहाँ पे क्या है 13 मल्टीप्लाई 2 है कि नहीं, यहाँ पे बताओ क्या है 13 मल्टीप्लाई 3, तो बताओ मुझे 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो देखो 13 तो तीनों कॉमन आ रहा है, 13 ले लिया, और 6 और लेना पड़ेगा मुझे। तो मेरा एल्सियम कितना आया 78 आया ना, तो 78 का मल्टीप्लाई मैं इधर भी करूँगा, 78 का मल्टीप्लाई इधर भी करूँगा, 78 का मल्टीप्लाई इधर भी करूँगा। तो तब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। यहाँ से कैंसिल करेंगे आप बोलोगे 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक है, तो मैं जो नीचे फ्रैक्शन थी वो कैंसिल आउट हो गई कि नहीं बताओ पहले। तो मैंने वही तो की थी, और क्या किया था नया उसमें मैंने, बताओ। अब क्या करना है, अब जो आएगा आपका, देखो यहाँ 12 आ गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 14 आ गया, अब घटा लो वही आएगा आपका। तो मैं ये बता रहा हूँ आप डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हो उसे, आपको पता है ये ओवरऑल क्वांटिटी है, तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पर कैसे आउट कीजिए, जैसे 2:11 है तो इसके ओवर कितने 13 है, आपको लिखना कितना है बस इतना लिखना है, और ये कितना है, ओवर 26 है, आप देखो ये कितना है, आप बोलोगे ओवरऑल 39 है। ठीक है, क्लियर। अब मुझे पता है कि ये ओवरऑल है, मुझे चाहे मैं ये भी रेशियो ले सकता हूँ, आप ये मत देखो कि ये वाला नहीं ले सकते, ये भी ले सकते हैं। तो ये वाला कैसे लिखेंगे, तो आप ये वाला भी ऐसे लिखेंगे, 11 कितने का ओवरऑल 13 का है, और ये क्या लिखोगे आप 21 ओवरऑल 26 का है, और इधर लिखोगे क्या 32 ओवरऑल कितने का, इतना ही तो है। तो मैं इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पास जो मल्टीप्लाई करने की संख्या आएंगी बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, आंसर वही आएगा आपका 1:2, क्योंकि ये पूरी मिक्सचर का है ना, इसमें क्रोमियम है इसमें स्टील है, तो ये पूरे मिक्सचर का है ना, मिक्स होगा तो पूरे एक रेशियो में तो होगा टोटल दोनों, ये मैं समझा चुका हूँ क्यों होगा। तो देखो, तो इसलिए मैंने बड़ी बड़ी संख्या नहीं ली थी, इसलिए मैं छोटी संख्या के लिए गया था। आप भी देख लेना कि आपको भी मतलब जो छोटी संख्या ही पकड़नी है हमेशा। तो मैंने तो ये वाली ले ली, मैंने मेरे इससे मतलब ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो मैंने देखा ये ओवर क्वांटिटी थी, तो मैं यहाँ कैंसिल आउट हो रहा था, कैंसिल आउट कर लेता हूँ 1:, कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं इसमें। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे अगर पहला वाला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे दूसरा चाहिए तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, अब मुझे तीसरा चाहिए तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरे पास आ गई ना 12, 15 और 14। अब ले लूँ, देखो 1:2 आया कि नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो अब एक क्वेश्चन और लगाता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ठीक है। चलो इस कीजिए, 2 बर्तनों ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 और 5:4 है। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन सी में नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। बताइए इस कीजिए, इसे तो आप जल्दी से कर लोगे। अब आपको कुछ नहीं पता, आपको पता टोटल की मतलब आपको देखना है कि एल्सियम किस तरह से लेना है हमें, बस कीजिए इसे। चलो मैं बता देता हूँ। देखो 2 बर्तन ए और बी में अल्कोहल पानी का अनुपात, जो 2 बर्तन है, एक में अल्कोहल है, एक में क्या है पानी, आप बोलोगे वाटर। ठीक है, क्या है आप बोलोगे रेशियो कितना है 5:3 है, और क्या है 5:4 है। जब मैंने मिक्स किया गया था तो तीसरे अनुपात कितना बनता है 7:5 बनता है कि नहीं। तो देखो एक का ले लो जो आपको छोटा है, तो छोटा किसका लग रहा है यहाँ पे, वाटर का लग रहा है ना, पानी का लग रहा है ना। पहले ओवर क्वांटिटी देखो उनकी कितनी है, 8 कितनी है बताओ, 9 कितनी है बताओ, 12। अब बताओ तीनों का एल्सियम आपको लेना दिक्कत आ जाएगी ना, इसमें कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे हैं ना। तो बताओ तीनों का एल्सियम लो, तीनों का एल्सियम कितना आएगा बताओ, 8×9 72 आएगा कि नहीं, और छोटा आ रहा है क्या बताओ, 72 ही आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा। तो 72 तो ओवर टोटल का एल्सियम कितना आया 72 आया ना। या तो आप ऐसे कर लो, या आप कैसे कर सकते हो, आपको बताया कि इन संख्याओं को मल्टीप्लाई आपस में करना पड़ेगा तभी तो एल्सियम आएगा। अब देखो मेरी बात, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इन सबका एल्सियम कितना है 72। ठीक है, अब 72 लाएंगे तो देखो क्या करना पड़ेगा, तो इसका इसमें करेंगे तो 9 कितनी हो जाएगा 9 टाइम 9 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं। चलो आप समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ देखो मैंने इन तीनों का आंसर ले लिया, कितना 72 आ गया, मेरा 72 आ गया कि नहीं। चलो मैं लिख ही देता हूँ, आप कन्फ्यूज होते ही रहोगे। मैं ये वाला ले रहा हूँ छोटा वाला, 3/3
8 ओवर क्वांटिटी थी, 8 ही तो है, 4/9 होगा यहाँ पे क्या होगा 5/12, ये तो होगा। अब देखो मुझे एलसीएम मिला, कैसे ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि तीनों कैंसिल आउट हो जाए। तो बताओ मुझे क्या मिला, 72 मिला के नहीं। लो आप ऐसे समझ लो, बताओ इससे कितनी बार 6 बार कैंसिल, 6 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें। इससे कितनी बार 8 बार कैंसिल, 8 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें। इससे कितनी बार 9 बार कैंसिल, 9 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आपको एक तरीका बताऊंगा, पहले आप इसे कीजिए। तो आप बताएं यहाँ पे कितना आया, आप बोलोगे यहाँ पे आया 27, यहाँ पे बोलोगे आप कितना आया 32, और तो इन दोनों की मिक्सिंग होगी कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 30। अब बताओ इसमें से इसे घटाएंगे 2 आया, इसमें से इसे घटाएंगे 3 आएगा। तो किस अनुपात में मिलाया हमने, 2:3 के अनुपात में मिलाया। तो आ गया कि नहीं समझ में सबके, अब समझ में आएगा। तो देखो मैं एक और तरीका बताऊँगा आपको, चलो उसे मैं बाद में बताऊँगा, पहले इसे देख लीजिए। देखो मुझे बताया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए कि नहीं बताओ, और वो भी तीनों संख्या का चाहिए। तो बताओ ऐसे कैंसिल आउट हो नहीं रही है, इसको और छोटा कर लेना है। मुझे बताया एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम हमने ले लिया कितना 70, कितना आया 72। तो जब मैं 8 का 72 में डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा कि नहीं। तो 9 का ही तो मल्टीप्लाई करता था ऊपर, तो 9 का मल्टीप्लाई ऐड कर दो यहाँ पे। 9 का क्यों, 8 का उसमें देंगे कितना आ जाएगा, 8 का उसमें देंगे तो 8 नाम बेहतर 9 आ जाएगा। 9 का उसमें मल्टीप्लाई, हाँ मैं ये वाला ले रहा हूँ, मैं गलती कर दी, वो वाला ले रहा था। आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये तो पूरा रेशियो एक ही है ना। आप चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो इससे करके दिखाऊँ, देखो अब देखो, चलो मैं इससे वैसे करके दिखा देता हूँ। 5/8 और 5/9 मिक्सिंग हो क्या बनना है, 7/12 ये तो बनना है। बताओ मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम तो वही है 72, सबसे 72 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे कितनी बार 9 बार कैंसिल, इससे कितनी बार 8 बार कैंसिल, इससे कितनी बार 6 बार कैंसिल। मल्टीप्लाई कर लो, 9 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 45, और इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 40। इन दोनों मिक्स करें तो इसका कितना आएगा 42। अब बताओ 2, अभी 2 से 3 आया। मैं बोला कोई भी मिक्सिंग ले लो, मिक्सर ले लो, कोई भी क्वांटिटी ले लो, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, आपका जो मिक्सिंग का रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा क्योंकि ओवर क्वांटिटी का होता है। क्यों समझाया था ना इससे पहले वाली वीडियो में मैंने। तो देखो मुझे पता चल रहा है ना, ये मेरा निकल आया, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। समझ में आएगा नहीं, ये तो पहले समझ में आया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कीजिए, इसमें बताऊंगा मैं आपको। मिश्रित चाय के 2 मिश्रणों में दार्जिलिंग चाय और असम की चाय का अनुपात 4:7 और 2:5 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दार्जिलिंग चाय और असम की चाय का अनुपात 6:13 हो जाए। इसे कीजिए, इसमें पता चलेगा आपको। कुछ है नहीं क्वेश्चन में वैसे इनमें, आपको पता है। चलो मैं लिख देता हूँ, क्या है दार्जिलिंग चाय और असम की चाय, इनका रेशियो दे रखा है आपको। दार्जिलिंग के इन दोनों मिश्रण का दे रखा है इतना, इन दोनों को मिक्स करके तीसरी का क्या दे रखा है इतना। अब बताओ यहाँ छोटे कौन से, ये तो छोटे हैं तो नहीं तो लूँगा। पहले ओवर क्वांटिटी लिख लो इनकी कितनी है। आप बोलोगे 11, आप बोलोगे कितना 10 क्यों 7 हो गया, आप बोलोगे कितना 9 19। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आप इन सब का एलसीएम लोगे तो कितना बड़ा आएगा कि नहीं। तो उनका मल्टीप्लाई करोगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आपको उतना ही करना है जितना मैं बोला। देखो आप पहले सबसे पहले बताओ कौन से लोग, छोटी वाली लोग हैं ना, तो इससे मतलब ही नहीं है। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे पहला वाला चाहिए। तो पहला वाला लेने के लिए तो इसे दबाऊंगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। तो कर दो मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है 19 × 7, जो आएगा हमारा उसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं। तो देखो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 4 बड़ा मल्टीप्लाई कितने से करना है इसमें, पहली संख्या मल्टीप्लाई इन दोनों से करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, मैं कर लिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, वैसे मैंने समझा दिया कि इतना ही आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए क्या, दूसरा वाला चाहिए, तो इसे दबाऊंगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किस में करना है, दूसरी संख्या में करना है। तो कर दो, कितना करना है 19 और 11 का कर दिया। अब इन दोनों मिक्स कर रहे हैं तो बताओ क्या 6 में कितनी मल्टीप्लाई करना है, ये दबाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, यही तो आएगा। तो देखो मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बताया मुझे घटाना ही तो है, तो घट जाएगा आराम से। देखो यहाँ पे देखो, इसमें से अगर इसमें से इसे घटाऊंगा तो इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है बताओ, यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो बताओ इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलो 11 आ रहा है, तो 11 लिख लो। और अब तो बचा क्या 7×42, तो यहाँ बचा
और 19 दूनी 38 यहाँ बचा। तो बताओ 42 में से 38 गया तो कितना बचा, 4 ही तो बचा, तो 4 लिख दो बस रेशियो। अब बताओ इन दोनों में कौन कह रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों 7 कौन आ रहा है, 7 लिख लो बाहर। अब बताओ क्या बचा, 66, 11 छिक्के 66 और 19 चौक 78। तो बताओ 78 में से 66 गए तो कितने बचे, तो आप बोलोगे यहाँ पे बचे, यहाँ पे कितने, 19 नहीं 19 चौक 76 हो गए, 76 में से कितने गए, 66 गए तो कितने बचे, तो आप बोलोगे 10 बचे, 10 ही तो बचे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बोलोगे आप 44 रेशियो कितना आएगा 70, 2 से कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा हमारा आंसर 22 रेशियो 35। यही मेरा आंसर है। बताओ किसी को डाउट है। तो देखो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पे एलसीएम लेता तब भी तो वही आता, एलसीएम यहाँ पे यही आता, आपको पता है एलसीएम यहाँ पे लेता तो मैं यही तो आता, इन तीनों मल्टीप्लाई कर लेता मैं बाई चांस, फिर इनका डिवाइड देता फिर लिखता है यहाँ पे, तो फायदा क्या है इससे। तो चलो मुझे बताया तो इनके एलसीएम इतना ही आएगा, आएगा कि नहीं तीनों का मल्टीप्लाई करके। तो मुझे पहले 11 बार के लिए निकालना है, पहली बार के लिए निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना होगा इससे। जब मैं इससे डिवाइड दूंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यही तो बचेगा मेरे पास, तो इसलिए तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे ही मैं 7 का डिवाइड दूंगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे, तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। क्लियर। तो बस ये देख लिया करो आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, साफ कर दो मुझसे। बताओ किसी को डाउट तो नहीं इन क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। अगर डाउट हो तो बताओ, डाउट नहीं है चलो ठीक है, तो कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, आ जाना टाइम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।